नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोने की चिड़िया नाम का शब्द सुना है? ज़रूर ही सुना होगा। मध्यकालीन युग में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? और क्या वजह थी जिसके कारण वास्को ड गामा, कोलंबस ये सभी लोग इंडिया की खोज के लिए निकले थे? और क्या सच में वास्को ड गामा ने भारत की खोज की? आज की इस वीडियो में इस तरह के कुछ बातों को आपको बताएंगे। प्राचीन भारत यानी 10वीं शताब्दी ईसा तक वह काल था जब भारत को स्वर्ण चिड़िया के रूप में देखा जाता था। इस युग में मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त आदि जैसे लोकप्रिय वंशों ने शासन किया था। इस युग में कई सारे मौकों पर संस्कृत संगम और आर्थिक उछाल भी देखने को मिली थी। फिर भी इन लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा। भारत के सोने की चिड़िया बनने के पीछे कई सारे रीजंस थे, जिनमें से एक रीजन है ज्ञान। वो कहा जाता है ना दोस्तों कि बिना ज्ञान के धन किस काम का। प्राचीन भारत में आयुर्वेद, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र जैसे इन विषयों के साथ साथ भारत के कई और भी इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस विशेष ध्यान देकर डीप स्टडी किया जाता था। भारत की सोने की चिड़िया बनने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा रीजन था भारत की अर्थव्यवस्था। दूसरे देशों की नजर भारत पर हमेशा से बनी रहती थी, क्योंकि इसकी भूमि पर प्रचुर मात्रा में धन था। खास करके दो राजवंशों कुषाण और गुप्त, इन दोनों के समय भारत अपनी अर्थव्यवस्था के चरम पर हुआ करता था। कनिष्क फर्स्ट, जिनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था, कुषाणों के एक ग्रेट राजा थे। इनके राज्य में सोने के सिक्के चलाए जाते थे और इन्हीं के समय में एक बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया। इसी तरह से गुप्ता एम्पायर भी अपने राज्य में सोने के सिक्के चलाने के लिए फेमस था। गुप्ता एम्पायर के कुछ फेमस राजाओं के नाम चंद्रगुप्त वन, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, रामगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये कुछ महान और फेमस राजा गुप्ता डायनेस्टी से थे और इंडिया पर रूल किया था। साधारण स्तूपों से लेकर भव्य मंदिरों का निर्माण प्राचीन भारत की वास्तुकला का एक बहुत ही बढ़िया नमूना है। इन्हीं कुछ कारणों के कारण भारत पर हमेशा दूसरों की नज़र बनी रहती थी। जैसे कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार अटैक किया और हर बार किसी न किसी मंदिर, किसी राज्य से कुछ धन लूट कर लेके चला गया। इसी तरह से मोहम्मद गौरी ने भी इंडिया पर 7 बार अटैक किया और कहीं न कहीं से कोई धन लेकर चला गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से यूरोपीय देशों के लोग जैसे वास्को ड गामा, कोलंबस भारत की खोज के लिए निकल पड़े। क्या ये बात कहना सही है कि भारत की खोज वास्को ड गामा ने की थी? नहीं, भारत की खोज वास्को ड गामा ने नहीं की थी। वास्को ड गामा ने सिर्फ भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। आप जरा खुद सोचिए, खोज कभी किसी चीज की कब की जा सकती है? जब उसे कोई नहीं जानता हो। अगर ऐसी बात थी तो इब्न बतूता 1334 में भारत में कैसे आया फिर, जबकि वास्को ड गामा 20 मई 1498 को भारत में आया था? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लोग भारत को पहले से जानते थे। लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, क्योंकि अमेरिका को लोग पहले नहीं जानते थे। जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उसके बाद लोग अमेरिका के बारे में जान गए। आपको शायद पता ना हो, लेकिन कोलंबस इंडिया के लिए निकला था, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गया। यानी कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की। गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।